हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज जो है हम लिटिल वुमेन की समरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम ज़ाया कि इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट जो पहली लाइंस हैं ये आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो वर्क है उसने किससे इंस्पायर होकर लिखा है, एल्कोट ने। तो जो स्टोरी है वो शुरू होती है 4 मार्च सिस्टर से, यानी कि 4 मार्च बहनों से, जो होती हैं मैग, जो, बेथ और एमी। ये चारों की चारों जो है अपने लिविंग रूम में बैठी होती हैं और अपनी गरीबी को कोस रही होती हैं। और फिर वो अचानक से डिसाइड करते हैं कि इस बार जो क्रिसमस आएगी इसमें हम ऐसा करते हैं कि अपने अपने लिए खुद प्रेजेंट खरीदते हैं और ख़ुद अपने आप को गिफ्ट कर देते हैं। लेकिन बहुत जल्दी वो जो है चारों अपना माइंड चेंज कर लेती हैं कि नहीं, हम नहीं लेते, हम अपनी मदर मार्मी के लिए लेते हैं। मार्मी जो होती है वो उनकी मदर होती है, जो कि एंटर होती है एक लेटर के साथ, जो कि उन लड़कियों के फादर ने भेजा होता है, यानी कि मिस्टर मार्च ने। जो लड़कियों का फादर होता है वो सर्व कर रहा होता है सिविल वार में एज अ यूनियन चैपलिन के तौर पर। और जो लेटर होता है वो उनको इंस्पायर करता है कि बेशक आप लोगों के ऊपर गरीबी के बर्डन्स हैं, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी बिल्कुल चेयरफुल माहौल में गुजारनी चाहिए, अपनी गरीबी को कोसना नहीं चाहिए और जो है उसका शुक्र अदा करके अच्छी तरह गुजारनी चाहिए। जब क्रिसमस की सुबह होती है और चारों जब लड़कियां उठती हैं तो वो अपने तकिए के नीचे पिलग्रिम प्रोग्रेस की जो बुक होती है वो पाती हैं। और दूसरे दिन ही, अगले दिन ही, यानी उसी दिन, जो उनकी मदर होती है ना, वो उनको इनक्रेज करती है कि जो उनका ब्रेकफास्ट है ना, वो जो पुअर फैमिली है ना, हैमर्स जो होते हैं ना, उनके साथ एक उनके नेबर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं। तो उनकी मदर कहती है कि क्योंकि आज क्रिसमस है तो इससे अच्छा कि तुम खाओ, ये उन लोगों को डोनेट कर दो जिनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो सारे जो अपना ब्रेकफास्ट होता है ना अपने नेबर्स को दे देते हैं। देयर एल्डरली नेबर मिस्टर लॉरी, और उनका एक और नेबर होता है, मिस्टर लॉरी होता है, यानी कि लॉरेंस, सॉरी, मिस्टर लॉरेंस होता है, जिसके पास जो गर्ल्स होती हैं ना, हैव नेवर मीट, जिनसे जो लड़कियों ने कभी भी मिली नहीं होती, वो उनको जो उनकी चैरिटेबल एक्टिविटी होती है ना उसके लिए उनको रिवॉर्ड करता है। वो देखता है उनको कि वो कैसे जो गरीब हैमल्स हैं उनको अपना ब्रेकफास्ट जो है वो डोनेट करते हैं। तो वो अच्छा खासा अमीर होता है जो मिस्टर लॉरेंस होते हैं। तो वो उनको बहुत ज़्यादा ना रिवॉर्ड देता है उनके इस चीज़ के लिए, और एक्टिविटी बाय सेंडिंग ओवर अ फीस्ट सून। तो वो उनके पास अपने लिए पास बुला लेता है उनको कि आप लोग मेरे पास आएँ फीस्ट के लिए, यानी खाना खाने के लिए। उनकी सिर्फ इस चीज़ को देखकर उनको अपने पास बुला लेता है। बहुत जल्द जो मैग और जो होती है ना, उनको इनवाइट किया जाता है न्यू ईयर पार्टी पर। जो और मैग जो है वो न्यू ईयर पार्टी में जाती हैं। मैग की फ्रेंड जो बहुत ज़्यादा अमीर होती है, सैली गार्डनर, उसकी पार्टी होती है ये। उसके अंदर जो ये दोनों होती हैं ये लॉरी से मिलती हैं, जो मिस्टर लॉरेंस के घर में रहता है। मिस्टर लॉरेंस लॉरी के ग्रैंडफादर होते हैं। डांस करते हुए मैग जो होती है उसके पाँव में मोच आ जाती है और लॉरी इन सारी जो बहनें होती हैं इनको घर छोड़ जाता है। और दो सारी बहनें बड़ा ही अफसोस करती हैं कि इतनी जल्दी हॉलीडे की फेस्टिविटीज़ ख़त्म होगी और वो फिर से अपनी वही गरीबी वाली ज़िंदगी में वापस आ गई हैं। अगले दिन जो होती है वो लॉरी के घर जाती है, क्योंकि जिसके ग्रैंडफादर होते हैं मिस्टर लॉरेंस, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती। और वो वहाँ पर पेंटिंग जो लगी होती है उसकी बड़ी ही बेइज्जती करती है, बड़े ही गंदे अल्फाजों में उसकी बेइज्जती करती है। और लकीली जो मिस्टर लॉरेंस होता है वो इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं और उसको इनक्रेज करते हैं कि हाँ, इसको इन चीज़ों की नो एंड हाउ है। और बहुत जल्द जो मिस्टर लॉरेंस होते हैं वो उन सारी बहनों से मिलते हैं, जिसमें से जो बेथ होती है वो उनकी फेवरेट बन जाती है, क्योंकि वो उनको अच्छी लगती है और इसी वजह से वो उनको अपनी जो ग्रैंड डॉटर होती है उसका पियानो भी दे देते हैं। ये जो लड़कियां होती हैं, चारों बहनें होती हैं, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जिसमें से जो एमी होती है वो अपने स्कूल में जो लाइम्स होते हैं उनको ट्रेडिंग करते हुए पकड़ी जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो टीचर है वो उसको पनिश करती है और उसको मारती है। और उसके रिज़ल्ट में उसकी जो माँ होती है मार्मी, वो अपनी बेटी को स्कूल से निकाल लेती है। और जो होती है वो थिएटर में काम कर रही होती है उन दिनों, तो वो एमी को अपने साथ ले जाने से मना कर देती है। और इसी गुस्से में एमी जो है उसकी मेन्यू जो स्क्रिप्ट होती है उसको जला देती है, और उसके बदले में जो होती है वो उसको स्केटिंग करते हुए गिरा देती है, आइस स्केटिंग करते हुए। मैग अटेंड्स हर फ्रेंड्स एनी मोफेट्स पार्टी एंड आफ्टर अलाउिंग द अदर्स गर्ल्स टू ड्रेस हर अप इन हाई स्टाइल, वो दूसरी लड़कियों की तरह उनको कहते हैं कि मुझे भी अपनी तरह स्टाइल में तैयार कर दो, एक हाई स्टाइल में। लेकिन बहुत जल्दी उसको पता चल जाता है कि अपेरेंस वगैरह नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती, हर चीज़ अपेरेंस नहीं होती। और पार्टी के दौरान ही उसे ये सुनने को मिलता है कि लड़कियां उसे कहती हैं कि जो ये लॉरी से शादी करना चाहती है उसके पैसों की वजह से। दैट ईयर
द मार्च फॉर्म द पिकविक क्लब इन विच दे राइट अ फैमिली न्यूज़पेपर। और उसी साल 8 सिस्टर्स होती हैं ना, ये इसमें पिकविक क्लब जो होता है इसमें लिख रही होती है न्यूज़पेपर में। इन द स्प्रिंग जो स्मगल्स लॉरी इनटू वन ऑफ द क्लब मीटिंग्स। और इसी दौरान जो होती है, क्योंकि इस उसका यहाँ पर आना जाना होता है, वो ज़्यादा काम कर रही होती है, वो राइटर होती है, राइट कर रही होती है चीज़ें, तो वो लॉरी को ईजीली अपने साथ इन मीटिंग्स में ले जाती है। एंड ही बिकम्स अ मेंबर, और वो भी एक मेंबर बन जाता है, प्रेजेंटिंग हिज न्यू सर्कल विद अ पोस्ट बॉक्स। अपना एक न्यू सर्कल वो करती है पोस्ट बॉक्स के साथ। एट द बिगिनिंग ऑफ जून, जून की शुरुआत में द मार्चेस डिसाइड टू निगलेक्ट देयर हाउस वर्क। वो कहते हैं कि बस अब हम घर के काम नहीं करने करेंगे, इनको छोड़ देते हैं। वो अपने सारे घर के काम जो होते हैं ना वो उनको छोड़ देती हैं। और एट द एंड ऑफ अ लेज़ी वीक, और वो जो सुस्त वीक होता है ना, वो कहती हैं उस वीक के ख़त्म होने के बाद मार्मी जो होती है टेक्स अ डे ऑफ टू। वो भी एक जो दिन होते हैं ना वो ऐसे कर लेती कि वो भी काम नहीं करती। द गर्ल्स स्पॉइल्स अ डिनर, वो जो लड़कियां होती हैं वो डिनर जो होते हैं उसको ख़राब कर देती हैं। बट एवरी वन एंड्स अप विद लाफिंग ओवर इट, लेकिन फिर भी वो सभी इस चीज़ पे हंस रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वन डे लॉरी हैज़ इंग्लिश फ्रेंड ओवर, एक दिन लॉरी का जो एक इंग्लिश फ्रेंड होता है वो आता है। एंड द मार्चेस गोज़ ऑन अ पिकनिक, और ये सारी मिलके पिकनिक के ऊपर जाती हैं विद देम, उनके साथ। लेटर जो गेट्स अ स्टोरी पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसके बाद पहली बार जो होती है बहनों में, उसकी जो पहली स्टोरी होती है वो पब्लिश होती है। एक दिन उनको ख़बर मिलती है कि टेलीग्राम आता है कि जो मिस्टर मार्च होते हैं उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और वो वाशिंगटन डीसी के हॉस्पिटल में है। तो जो मार्मी होती है वो जाने की तैयारी करती है, और जो होती है वो अपने बाल सेल कर देती है ट्रिप का फाइनेंस उठाने में। लेकिन जो घर के काम काज होते हैं ना, लड़कियां बिल्कुल उनको इग्नोर कर देती हैं, कोई घर का काम काज नहीं करती। वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है घर के अंदर, कोई उसको काम नहीं करता। और सिर्फ बैथ होती है, वो होती है कि जो हैमर्स उनके यानी कि जो पुअर नेबर्स होते हैं उनके घर जाके उनके हाल हवाल पूछती है। और वहाँ पे जो हैमर्स होते हैं उनके बेबी को स्कारलेट फ़ीवर हुआ होता है, जिसकी वजह से वही फ़ीवर बेथ को भी लग जाता है। और जब तक उसकी माँ वापस आती है उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। और जो उसकी सिस्टर एमी होती है वो घर ही नहीं आती, वो अपनी आंट के घर रहती है, इस डर से कि कहीं वो फ़ीवर उसको भी ना लग जाए। और जो इसी दौरान उसकी जो माँ होती है वो वापस आती है और बेथ की कंडीशन थोड़ी अच्छी होने लग जाती है, रिकवर होने लग जाती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और लॉरी का एक टीचर होता है मिस्टर ब्रूक, जो कि मैग को पसंद करने लग जाता है। और उसी दौरान उनका फर्स्ट पार्ट ख़त्म होने से पहले उनकी जो इंगेजमेंट होती है वो हो जाती है मैग और मिस्टर ब्रूक की, जो लॉरी का ट्यूटर होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो 3 साल बाद शुरू होता है। मिस्टर मार्च जो होते हैं वो अब घर आ चुके होते हैं लड़ाई से, जंग से। और जो लॉरी होता है वो अपने स्कूल को ख़त्म कर चुका होता है, उसका स्कूल ख़त्म हो जाता है। मैग की शादी हो चुकी होती है मिस्टर ब्रूक से। और जो एमी होती है वो डिसाइड कर रही होती है कि वो अपने स्कूल मेट्स के साथ एक लंच पर चली जाए, लेकिन जो मौसम होता है ना वो उसका जो लंच है वो उसको ख़राब कर देता है और वो नहीं जा पाती। और इसी दौरान जो होती है उसका जो पहला नावल है वो पब्लिश हो जाता है, लेकिन जो पब्लिशर्स होते हैं वो कहते हैं कि इसमें तुम थोड़े चेंजेस करो, क्योंकि ये हमारे मुताबिक और रीडर के मुताबिक नहीं है। मैग स्ट्रगल कर रही होती है अपनी ड्यूटीज़ से, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी होती है। और इसी दौरान उसके दो ट्विंस होते हैं, डैमी एंड डेजी। और उसकी इसी दौरान उसकी जो एक आंटी होती है वो एमी को कहती है कि तुम मेरे साथ पेरिस चलो जो के बजाय, क्योंकि उसको एमी ज़्यादा पसंद होती है। फिर होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है एमी के, इसलिए वो उसको अपने साथ पेरिस ले जाती हैं। जो है उसको लगता है कि मैं बेथ जो है वो लॉरी को पसंद करती है, इसलिए उसके अफेक्शन से भागने के लिए वो न्यूयॉर्क चली जाती है और बेथ को एक चांस दे देती है कि उसकी अफेक्शन जो है उसको जीत ले। वहाँ पे वो प्रोफेसर बियार से मिलती है, पुअर जर्मन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर होता है। और प्रोफेसर बियार जो होता है ना वो उसको डिस्करेज करता है जो को फ्रॉम राइटिंग सेंसेशनलिस्ट स्टोरीज, एंड शी टेक्स हिज एडवाइस एंड फाइंड्स अ सिंपल राइटिंग स्टाइल। और वो उसको डिस्करेज करता है कि जो उसका सेंसेशनल राइटिंग स्टाइल होता है उसके लिए, तो इसी वजह से उसकी एडवाइस मानते हुए वो अपना राइटिंग स्टाइल को सिंपल कर देती है। व्हेन जो रिटर्न्स होम लॉरी प्रपोज टू हर बट शी रिटर्न्स हिम डाउन, बेथ सून डाइज। लेकिन वो उसको मना कर देती है, उसको प्रपोज करता है लेकिन वो लॉरी को मना कर देती है और बेथ जो है बहुत जल्द मर जाती है। एमी एंड लॉरी रीयूनाइट इन फ्रांस एंड दे फॉल इन लव। वो एमी और लॉरी जो होते हैं वो फ्रांस में मिलते हैं और उनको एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है।
They marry and return home. Jo begins to hope that Professor BR will come to her. वो ये कर ख्वाहिश रखती है कि एक दिन लाजमी जो है जो प्रोफेसर BR जो है ना वो आएंगे उसके पास. ही डज़, वो आता है. एंड दे मैरी अ ईयर लेटर, और एक साल बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं. एमी एंड लॉरी हैव अ डॉटर नेम्ड बेथ. उनकी एक बेटी होती है लॉरी और एमी की, जिसका नाम वो बेथ रखते हैं. वो इज़ सिकली, जो बीमार ही रहती है. जो इनहेरिट्स प्लमफील्ड आंट मार्चेज हाउस एंड डिसाइड टू रिटर्न इट इनटू अ बोर्डिंग स्कूल फॉर बॉयज़. जो होती है वो एक जो इनहेरिट करती है प्लमफील्ड के घर को, जो 8 मार्च का होता है, और डिसाइड करती है कि इसको लड़कों के लिए बोर्डिंग स्कूल बना देगी. इसी के साथ जो नावल होता है वो ख़त्म हो जाता है और सारी जो फैमिली होती है वो मिलके साथ साथ खुश रहने लग जाती हैं. सारी जो बहनें होती हैं वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होती हैं हर एक चीज़ के लिए जो उनको मिल जाती है. तो स्टूडेंट्स, ये थी सारी समरी. बहुत छोटी और बहुत ज़्यादा डिटेल भी थी, इसमें हर एक चीज़ को कवर किया गया है. ये जो नोट्स थे मैंने उनसे आपको समरी शेयर की है, जो बहुत ज़्यादा कह लें कि अच्छे नोट्स हैं. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी. और अगर आप ख़ुद किसी नावल के बारे में, किसी शॉर्ट स्टोरी, किसी ड्रामा के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं. मैं उसके ऊपर आपको वीडियो शेयर कर दूँगी. और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा कि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें. और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना. और आप चाहते हैं कि अगर आप किसी भी नावल के बारे में या किसी भी डेफिनेशन कुछ भी अगर आप चाहते हैं समझना जो आपको नहीं आता, तो आप कमेंट में बता सकते हैं. मैं लाजमी इसके ऊपर वीडियो शेयर करूँगी. और उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी. थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी क्योंकि टाइमिंग थोड़ा इशू होता है. तो आई होप आपको समझ आई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.